नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और मैं लेके आ गया हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट आपके लिए। और ये सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल है हर प्रकार के जेई एग्ज़ाम्स के लिए, जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए। साथ में ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा के बच्चों के लिए, एमएससी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, इवन की क्लास 12th के वो बच्चे जो फिजिक्स में, जहाँ पे लॉजिक गेट्स में उनको प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ये लेक्चर देख सकते हैं। तो 2 लेक्चर इस सीरीज़ के हमने कर लिए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उनका इस चैनल पे। और नेक्स्ट सीरीज़ हम ले आ रहे हैं, थोड़ा सा गैप हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, हम अब कंटिन्यू अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। आप दबा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और देखिए हम एक से एक वीडियो लेक्चर आपके लिए लाते रहते हैं। तो मैं हूँ सौरभ मिश्रा, ये है मेरा इंट्रो, आप जानते ही हैं। 2 लेक्चर से अगर आप देख रहे हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स क्या है। और बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत हमने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर दी थी। तो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स में सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। और कुछ पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, x + 0 = x। हाँ, प्लस ऑपरेटर के साथ x + 0 = x, जबकि डॉट ऑपरेटर के साथ क्या है, x.1 = x। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये तो नॉर्मल बूलियन फंक्शन है, ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी ऐसे ही फॉलो होता है, ये वाला भी नॉर्मल अलजेब्रा में ऐसे ही फॉलो होता है, ये भी नॉर्मल अलजेब्रा का ही है, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, और ये भी नॉर्मल अलजेब्रा का ही है। कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर तब दिक्कत क्या है, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो जब सब नॉर्मल अलजेब्रा की तरह है? नहीं, सब कुछ नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं है। ये भी देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये आपका थोड़ा सा हटके रूल है, x + yz = x + y आप अलग ले सकते हो और x + z आप अलग ले सकते हो। तो थोड़ा सा हटके रूल है। x + x कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो, अगर x है 1 तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, और अगर x है 0 तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो बहुत सीधा सा लॉजिक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन नामों से पुकारा जाता है इनको, तो नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ही ले। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो और भी कुछ लॉस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो x + x = x। यस, यहीं पे तो नॉर्मल अलजेब्रा से ये बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है, x + x = 2x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x + x = x। तो यहाँ पे 2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, x × x = x ही आता है, कोई x² नहीं आता। x + 1 नॉर्मल अलजेब्रा में x + 1 ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो अगर 0 होगी तो भी 0 + 1 1 आएगा, और 1 होगी तो 1 + 1 1 0 आएगा। तो उसमें प्राइमरी बिट में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो x.0 = 0, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है, ये भी नॉर्मल ही रूल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें भी नॉर्मल के तरीके से ही मल्टीप्लाई को हम अलग अलग कर सकते हैं। x + xy = x, x + xy = x। क्यों होता है ऐसा, x + xy = x कॉमन ले सकते हैं ना हम दोनों में, x कॉमन ले लिया तो 1 + y बचेगा, और 1 + y ये अभी हमने देखा, ये देखो जैसे 1 + x 1 होता है, वैसे 1 + y भी क्या होता है, 1 होता है। तो x.1 = x आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे देखते हैं भैया, x.x + y, x.x + y = x। ऐसा क्यों होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करा दो x.x + y को तो क्या आता है, x आता है। क्यों आता है भैया, देख लेते हैं। x × x क्या होता है, x होता है, और x × y क्या होता है, xy होता है ना। x × x x होता है, ये हमने देखा पीछे वाले में। तो ये x × x क्या होता है, x होता है। तो x और यहाँ पे x.y xy, अब इन दोनों में वही ये सेम वाला ऑपरेशन है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 + y बचेगा यहाँ पे, और 1 + y अगेन वी नो दैट क्या होता है,
1, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से ऑपरेशंस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट रूल है थोड़ा सा, डिमॉर्गन्स लॉ। क्या इंपॉर्टेंट रूल है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ आपको देखना है, क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में हम देखते हैं कि अगर x डॉट वाई का होल बार या डैश, दोनों चीजें एक ही है, x डॉट वाई का होल बार अगर आ रहा है आपका x बार प्लस वाई बार, क्यों आ रहा है, अगर यहाँ पे डॉट है और टोटल पे होल बार है तो ये बार अलग हो जाता है प्लस ये बार अलग हो जाता है। इसी का जस्ट रिवर्स रूल ले लीजिए, अगर प्लस में है ये दोनों चीजें, होल बार लगा हुआ है, तो फिर x बार अलग हो जाएगा और डॉट y बार अलग हो जाएगा। तो अगर डॉट लगा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लगा है तो डॉट हो जाएगा, और बार क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल्स पे अलग अलग हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। अगला हम यहाँ से गेट की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे हमने पिछले लेक्चर में नॉर्मल वाले गेट एंड और नॉट गेट हमने कर लिया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आने वाला, तो प्लीज़ आप जाइए पिछली प्लेलिस्ट देखिए, 2 लेक्चर्स हमने किए हैं इसको ऑलरेडी। एकदम बेसिक्स से हम यहाँ पे आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करा रहे हैं, तो आराम से देखिए, छोटे छोटे लेक्चर हैं 40-40, 50-50 मिनट के, तो आप आराम से देख सकते हैं। देख लेते हैं अगला वाला स्लाइड, जो कि है नैंड एंड नॉर गेट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इनको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी है। यूनिवर्सल गेट हम इनको नैंड और नॉर गेट को इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड और नॉर गेट को यूज करके हम सारे के सारे गेट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओनली नैंड के का यूज करके हम एंड का भी आउटपुट ले सकते हैं, और का भी आउटपुट ले सकते हैं, और नॉट का भी आउटपुट ले सकते हैं। इसी तरह से नॉर गेट का यूज करके भी हम एंड का भी आउटपुट ले सकते हैं, और का भी आउटपुट ले सकते हैं, और आपका एंड का भी आउटपुट ले सकते हैं। तो ये दोनों ही गेट, नैंड एंड नॉर जो गेट है, ये यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, एक एक गेट की वर्किंग देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट। नैंड गेट एक कॉम्बिनेशन है किसका, नॉट और एंड गेट का। नॉट और एंड गेट का यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन। तो एक एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंड गेट क्या करता है, 2 इनपुट्स का मल्टीप्लाई कराता है। क्या कराता है, 2 इनपुट्स का मल्टीप्लाई कराता है। तो ए और बी यहाँ पे पहुंचेगा इस गेट पे, तो आउटपुट मिलेगा हमको ए डॉट बी। आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी। और अगर ए डॉट बी आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए डॉट बी आउटपुट मिल रहा है, इसके आगे हम एक नॉट गेट लगा दें। क्या लगा दें, नॉट गेट लगा दें। तो ये नॉट गेट क्या करता है, बार कर देता है। जो भी इनपुट आता है उसका क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, बार कर देता है। तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, या यहाँ पे y आउटपुट हमको मिलेगा, a डॉट बी का होल बार मिलेगा ना। और a डॉट बी का होल बार अगर हम डिमॉर्गन से खोलें तो डॉट हट जाएगा, प्लस लग जाएगा, और इन दोनों पे बार अलग अलग हो जाएगा। तो a बार प्लस b बार, ये आपका नैंड गेट का आउटपुट हो सकता है। तो और इसी को कंबाइन करके फिगर में इस तरह से बना देते हैं। ये लगाया एंड गेट और यहाँ पे लगा दिया क्या, नॉट गेट, दोनों कंबाइन करके लिख दिए, और ये वाई आउटपुट आ गया। ये भी आउटपुट ठीक है और ये भी आउटपुट ठीक है। जैसा अगर डिमॉर्गन आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इस आउटपुट के हिसाब से, अब 2 इनपुट हमने लिए हैं। यहाँ पे कितने इनपुट हमने लिए हैं, 2 इनपुट लिए हैं, एक ए और एक बी। तो ए और बी 2 इनपुट के केस में हम कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वही पता ही है आपको, 0 1 2 3, ये 4 है। इन चारों के बाइनरी नंबर आप लिख लो, ए बी इनपुट करा के।
तो 0 0 0 1 1 0 1 1 सब पता ही है। 0 0 का यहां पे अगर हम इनपुट रखें तो 0 पे बार प्लस 0 पे बार क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा दूसरा वाला 0 पे बार प्लस 1 पे बार क्या आएगा, 0 पे बार 1 प्लस 1 पे बार 0, दैट इज 1, ये 1 है पहला वाला इनपुट। दूसरा भी 0 पे बार प्लस 1 क्या आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, तो यहां पे देखिए क्या आया है, 1 आया है। और फाइनली दोनों जब इनपुट 1 रहे, दोनों जब इनपुट 1 रहे तो 1 पे बार प्लस 1 पे बार 0 प्लस 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 इज 0, चौथा वाला आउटपुट। तो नैंड गेट 3 केसेस में, नैंड गेट अब ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आजकल आरआरबी जेईई टेक्नीशियन में, मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कब इनपुट हाई हो या कब इनपुट लो हो, या कब आउटपुट हाई हो या कब आउटपुट लो हो, इस पे क्वेश्चन खूब ढेर सारे बनते हैं। तो नैंड गेट के केस में जब दोनों इनपुट हाई होंगे, 1 मतलब हाई, 1 मतलब हाई, और 0 मतलब लो, ये तो मतलब है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके बाइनरी कोडिंग में यही तो मतलब हुआ ना 1 और 0 का। 1 का मतलब हाई इनपुट है, 0 का मतलब लो इनपुट है। तो जब यहां पे हम जब तक दोनों ही इनपुट हाई नहीं होंगे, जब तक कि दोनों ही इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक यहां पे आपको हाई आउटपुट मिलेगा, तब तक यहां पे आपको हाई आउटपुट मिलेगा। एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो हाई आउटपुट मिलेगा, और अगर दोनों ही इनपुट हाई हो गए तो आपको क्या मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका क्या, नैंड गेट, जो कि कॉम्बिनेशन होता है नॉट और एंड गेट का। और इससे सारे के सारे गेट क्या किए जा सकते हैं, यानी कि एंड और नॉट, तीनों के तीनों गेट के आउटपुट हम बना सकते हैं। बीटेक में आपका सेमेस्टर एग्जाम से बिल्कुल बनवाते हैं, पूछा जाता है, और अगर आपको ज़रूरत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम वो भी काम करेंगे। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चल रहे हैं, तो हम नैंड गेट से और नॉर गेट से हम एंड और नॉट नहीं बना रहे हैं अभी। अगर आपको ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दूसरा गेट है हमारा नॉर गेट। दूसरा गेट हमारा क्या है, नॉर गेट, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है, दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट। ये किसका कॉम्बिनेशन है, नॉट एंड और गेट। अब नॉट गेट कैसा होता है, पिछला लेक्चर आपने देखा ही है, क्या करता है, प्लस करता है। क्या करता है, प्लस करता है। अगर दो इनपुट ए और बी हमने लिए तो इसके आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, ए प्लस, इसके आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी आउटपुट को अगर हम एक नॉट गेट से जोड़ दें तो ए प्लस बी का क्या मिलेगा हमको, होल बार मिलेगा, जो कि डिमॉर्गन्स लगा के हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। तो डिमॉर्गन्स आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये आउटपुट आपका यही होगा, वाई से भी रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं। तो और प्लस नॉट गेट इज इक्वल्स टू नॉर गेट, नाम से भी पता चल रहा है। और कंबाइंड कर दें अगर इसको, तो नॉट बनाया, नॉर बनाया, और बनाया, फिर उसके आगे क्या किया, नॉट ऐड कर दिया, क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल फिर से वही बनेगी, दो इनपुट के लिए हमने लिया है तो वही 0 1 2 3। 0 का बाइनरी कोड 0 0, 1 का बाइनरी कोड 0 1, 2 का बाइनरी कोड 1 0 और 3 का बाइनरी कोड 1 1। ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे इनपुट यहाँ पे रखते हैं। पहला इनपुट है 0 0, 0 पर बार डॉट 0 पे बार क्या आएगा, 1 डॉट 1 क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं,
बनाएगा, ठीक है। दूसरा 0 एंड 1, एक भी इनपुट इसमें अगर 1 हुआ, उसमें एक भी इनपुट 0 हुआ तो हाई आउटपुट आता था, इसमें एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो लो आउटपुट आता है। देखो कैसे, 0 1 ए पे 0 का बार डॉट 1 का बार, 0 का बार तो 1 हो जाएगा, 1 का बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। 1 0 1 पे बार डॉट 0 पे बार, 1 पे बार 0, 0 पे बार 1, अगेन आउटपुट क्या है 0। 1 एंड 1, ये तो भैया पूरा का पूरा 0 जाना है, 0 डॉट 0 दैट इज 0। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर नॉट गेट, ये आपका क्या है नॉट गेट है, और बहुत ही आसानी से हम ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, ये यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, बार बार कह रहा हूं कि इससे सारे के सारे गेट्स का आउटपुट लिया जा सकता है। आते हैं हम एक और गेट की तरफ, कुछ एक्सक्लूसिव गेट हैं, एक्सॉर एक्सनॉर दोनों, वो भी देखेंगे हम। तो एक्सॉर देखते हैं पहले, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट सिंगल सर्किट में दिखाया जाए तो कुछ इस तरह से दिखता है। ए बी इनपुट एंड वाई आउटपुट, और इसका आउटपुट होता है ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, जिसका मतलब होता है ए बी बार प्लस बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी। ये एक्सॉर का मतलब यही है कि एक बार ए पे बार एक प्लस एक बार बी पे बार, दोनों मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे। सर्किट देखें डिटेल में, तो ये है सर्किट, दो इनपुट कराएंगे ए और बी। पहले वाले एंड गेट में और दूसरे वाले एंड गेट में, चलो सपोज हमने ये दो इनपुट ले लिए, एक ए है एक बी, तो पहले वाले एंड गेट में आपको नॉर्मल ए देना है और दूसरा वाला इनपुट उसका बी का बार करके देना है, ठीक। इसी तरह से पहले वाले गेट दूसरे वाले गेट में आपको ए का बार करके देना है और बी आपको नॉर्मल दे देना है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है ए और इधर से बी बार, ये क्या है एंड गेट है, मल्टीप्लाई कराता है, तो ए डॉट बी बार, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे ए बार होके जा रहा है और बी नॉर्मल जा रहा है, तो ए बार बी, ये दोनों आगे जाके क्या हो जा रहे हैं आपके और गेट से कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए बी बार और प्लस ए बार बी, इसी को हम क्या कह देते हैं ए एक्सॉर बी, ठीक। इसी को हम क्या कह देते हैं ए एक्सॉर बी। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो चलिए गेट हम समझ गए कि क्या होता है। एक दो यहाँ पे एंड गेट का यूज किया गया है, एक और गेट का यूज किया गया है और यहाँ पे दो नॉट गेट का भी यूज किया गया है। टोटल में इस सर्किट को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो वही पुरानी टेक्निक से। ये दो इनपुट के लिए हमने लिया है ए और बी के लिए, तो 0 0 1 2 3, ये चार आउटपुट लिए जाएंगे, चार इनपुट लिए जाएंगे। 0 का मतलब है 0 0, 1 का मतलब है 0 1, 2 का मतलब है 1 0 और 3 का मतलब है 1 1। ये चारों इनपुट यहाँ पे रखते हैं। तो पहला वाला अगर हम रखेंगे जो कि है 0 0, तो ए पे भी 0 और बी पे भी 0, ए पे भी 0 और बी पे भी 0, तो क्या आएगा भैया 0.1 प्लस 1.0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 इज 0, क्या आउटपुट आ रहा है 0।
दूसरा हम इनपुट रखेंगे 0.1, 0 एंड ए पे 0 और बी पे 1। तो ए पे 0, बी पे 1, ए पे 0, बी पे, अगेन क्या आ रहा है 0.1 पे बार 0 प्लस 0 पे बार 1.1। तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, ये 1.1 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से जब हम इनपुट रखेंगे 1 एंड 0, तो ए पे 1, बी पे 0 प्लस ए पे 1, बी पे 0 क्या आएगा 1 डॉट, ये 0 पे बार क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 पे बार 0 0 दैट इज, और देख लो यहाँ पे फिर से इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया। और फाइनली दोनों इनपुट जब 1 1 होंगे तो 1.1 पे बार प्लस 1 पे बार डॉट 1 पे कोई बार नहीं, तो यहाँ पे 1.0 प्लस यहाँ पे 0.1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, आ गया आंसर क्या 0। तो बहुत ही सीधा सीधा लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। तो ये हमने देखा एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और अब हम देखेंगे एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट दो इनपुट के लिए होता है। ए एंड बी के लिए, और जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नॉर मतलब नॉट प्लस और, नॉर मतलब नॉट प्लस और। तो यहाँ पे हम सर्किट देख सकते हैं, दो एंड गेट का यूज किया गया है, एक और गेट का यूज किया गया है, और कुछ इस तरह से यूज किया गया है कि ये देखिए दो इनपुट हमने ले लिए ए एंड बी। एक एंड गेट को आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है कि उसमें सिंपल ए देना है और सिंपल बी देना है। एंड गेट क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कर देगा और क्या करेगा ए डॉट बी, ठीक। और एक एंड गेट आपको लेना है जो कि दोनों को क्या करे, कॉम्प्लीमेंट करे, दोनों का क्या करे, दोनों इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट करे। तो अब यहां से भी ए बार जा रहा है, यहां से बी बार जा रहा है, और ये क्या कर देगा, एंड गेट क्या कर देगा, डॉट प्रोडक्ट कर देगा उनका। तो ए बार डॉट बी बार यहां पे मिल रहा है, और इस दोनों इनपुट्स को हम मिला देंगे किससे, एक और गेट से। तो और गेट से मिला देंगे, और गेट का काम क्या है, सम करना, प्लस करना। तो ये दोनों इनपुट्स को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स नॉर। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स नॉर। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आउटपुट लिया गया है एक्स और गेट का। कोई बात नहीं, हम ट्रूथ टेबल खुद से बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मे बी आई डोंट नो ये ट्रूथ टेबल सही है कि नहीं, हम नहीं बना लेते। तो ट्रूथ टेबल इसको हम देखते हैं, ये क्या है, y के बराबर है। तो सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल हम देखते हैं नहीं बना के। ट्रूथ टेबल में यहाँ पे दो इनपुट लिए जाएंगे, दैट इज ए एंड बी। ये आपका इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। यहाँ पे y आउटपुट मिल रहा है जो कि इसके बराबर है। तो चार इनपुट, दो यहाँ पे दो इनपुट लिए हमने, तो कितने, चार पॉसिबल इनपुट होंगे। तो 0 1 2 3 यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार आउटपुट हम देंगे। अब ये कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू जब 0 और 0 हम डालेंगे तब क्या होगा, तो 0 और 0 डालेंगे यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू। तो 0.0 प्लस 0 बार
ये आएगा आपका इधर का पोर्शन 0 और इधर के ये दोनों 1 1 हो गए, तो 1.1 इज 1, दैट इज पहला आउटपुट है आपका 1, पहला आउटपुट है आपका 1। दूसरा आउटपुट जब 0 और 1 इनपुट कराया जाए, यानी कि A के प्लेस पे 0, B के प्लेस पे 1 प्लस 0 का बार और 1 का बार, क्या आएगा? ये भी 0 और 0 पे बार 1, लेकिन 1 पे बार 0, तो ये भी 0, तो 0 प्लस 0 अगेन क्या आ गया आपका? 0 आ गया। क्या आ गया आपका? 0 आ गया। इसी तरह से एक और देखते हैं, तीसरा इनपुट 1 0, A के प्लेस पे 1, B के प्लेस पे 0, 1 पे बार और 0 पे भी बार, तो 1.0 इज 0 और 1 पे बार 0 और 0 पे बार 1, ये भी अगेन क्या आ गया? ये भी 0 ही हो जाएगा, तो 0। तो अगेन तीसरा आउटपुट भी क्या है? 0। और फाइनली 1 1 जब इनपुट हम लेंगे, 1 1 इनपुट जब हम लेंगे तो 1.1 प्लस 1 बार डॉट 1 बार, ये 1.1 तो 1 ही रहेगा और 1 बार इज 0, 1 बार इज 0, ये वाला पूरा पोर्शन खत्म, आंसर आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलती है? ट्रुथ टेबल देखने को मिलती है। अच्छे से आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप दबा के करिए चैनल को, और आगे के भी लेक्चर्स आप देखते रहिए। तो ये हो गया एक्सॉर एंड एक्सनॉर। बस आज हम क्वेश्चन शुरू करा दे रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लेके आएंगे 2-4 दिन 10 दिन में, 10 दिन तो नहीं लगेंगे, 2-4 दिन में जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, इसके ढेर सारे क्वेश्चन हम जो भी आपके वनडे एग्जाम्स में आए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं कि इस गेट का आउटपुट, इस लॉजिक डायग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो इस लॉजिक डायग्राम का आउटपुट आपको पता करने के लिए यहां पे सारे के सारे इनपुट्स देखने पड़ेंगे। ये A है और ये क्या है? B है। तो यहां से A इनपुट जा रहा है, इस नॉट गेट के लगने के बाद यहां पे क्या इनपुट है? A बार। और इसी तरह से B इनपुट यहां से जा रहा है और ये नॉट गेट के लगने के बाद यहां पे क्या इनपुट है? B बार। और ये एंड गेट का काम क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना। तो A बार डॉट B बार कर दिया इन्होंने। नीचे वाले गेट पे देख लेते हैं, नीचे भी एक एंड गेट लगा हुआ है। इधर से सिंपल A आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है? सिंपल B। तो इधर क्या हो जाएगा? A डॉट B, एंड गेट है ना, मल्टीप्लाई करता है सिंपल, तो A डॉट B। और ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपका A बार डॉट B बार प्लस A B। और अभी तो आपने ये गेट पढ़ा था, अभी तो आपने ये गेट पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? एक्सनॉर गेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? इसको एक्सनॉर गेट कहते हैं। और इसका ट्रुथ टेबल भी अभी हमने बनाया है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इन 4 ऑप्शंस में से आप ये बता सकते हो कि इसमें एक्सॉर का आउटपुट क्या है? एक्सॉर का आउटपुट कौन सा है? एक्सॉर का आउटपुट A बार B, ये आपका एक्सॉर का आउटपुट। ये किसका है? एक्सनॉर का आउटपुट है। ठीक है, बाकी ये सब अलग अलग गेट्स के आउटपुट है। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही अपील है। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और देखिए हम पूरा का पूरा एसएससी का कंटेंट, पूरा का पूरा आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड एसएससी आरआरबी, ये सारे के सारे कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट जरूर करें।